लाइट चली गई थी, ठीक है, तो वापस से स्टार्ट करते हैं। इन नाजुक वुलन्स को का बनाते हैं। चलो क्वेश्चन पे थे अपन, जिसने ज्वाइन किया अच्छी बात है, ठीक है। मैं वापस से बताता हूँ एक बार, ठीक है। मैं क्या बता रहा था कि जैसे मेरे को ये बोला है 5 tan square x minus cos square x, ये वैल्यू फाइंड करना है cos 4x का। तो ध्यान से देखो, मैंने तुमको कुछ चीजें बताई थी। मैंने क्या बताया था, 1 plus cos 2x अपॉन 1 minus cos 2x और 1 plus cos 2x। 1 minus cos 2x होता है 2 sin square x और 1 plus cos 2x होता है 2 cos square x। 2 कैंसिल हो गया, sin square x अपॉन cos square x होता है tan square x। तो देखो, मैंने अगर tan square x की जगह 1 minus cos 2x 1 plus cos 2x लिखा तो क्या होगा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे tan square x की जगह लिख दिया 1 minus cos 2x अपॉन 1 plus cos 2x, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको 1 plus cos 2x का फॉर्मूला पढ़ाया है, तो 1 plus cos 2x क्या होता है, 2 cos square x। तो ये 2 इधर लेके आए तो ये डिवाइड में चला गया, तो cos square x की जगह आई कैन राइट 1 plus cos 2x अपॉन 2, है ना, इज इक्वल्स टू, सेम यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2 cos 2x। cos 2x की जगह सब cos हाँ cos 2x तो cos 2x में ही है ना, cos 2x प्लस 9, ठीक है। इतना चेंजेस करे क्वेश्चन में, है ना। अब एक काम करो, सब जगह cos 2x दिख रहा है, तो मान लो लेट cos 2x इज इक्वल्स टू t मान लिया cos 2x को, क्योंकि cos 2x थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो एक छोटे वेरिएबल को मान लो t, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 1 माइनस t 1 प्लस t माइनस 1 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2t प्लस 9, इतना हो गया। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है इसको एक बार एलसीएम लो, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 माइनस टी माइनस 1 प्लस टी 1 प्लस टी 1 प्लस टी का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू 2t प्लस 9, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2017 जेईई मेंस, है ना। तो देखो फिर ये क्या हो जाएगा 5, है ना, थोड़ा बस मल्टीप्लाई अप करना है तुमको, तो 2 into 1 2 माइनस 2t माइनस 1 प्लस टी का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस टी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दिस इज 1 प्लस टी एक्सपांशन, है ना। और ये ऐसा लिख दिया अपन ने। अब इसको उधर भेज दो, तो ये कितना आ जाएगा 2 1 प्लस टी मल्टीप्लाई बाय 2t प्लस 9, इतना हो गया। अब क्या करना है 5 को रहने दो थोड़ा सा, 2 माइनस 2t मल्टीप्लाई करो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, माइनस अंदर भेज दिया ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा 5 को भी अंदर भेज दो, 5 को अंदर भेजूंगा तो 5 2 10, ये भी कितना हो जाएगा 10t, ये कितना हो जाएगा 5, ये 5t स्क्वायर और ये 10t, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई कर दो ना 2 प्लस 2t, 2 को मल्टीप्लाई कर दो पहले, और ये क्या है 2t प्लस 9, 2 इंटू 1 2t, है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा देखो माइनस
5t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10t माइनस 20 माइनस 10t माइनस 10t माइनस 20t माइनस 20t, ठीक है। फिर 10 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये प्लस है, 2 इंटू 2t 4t, 2 इंटू 9 18, ठीक है। फिर 2t इंटू 2t 4t स्क्वायर, 2t इंटू 9 18t, ठीक है। अब एक काम करो, जितने भी है ना सब उस साइड लेके जाओ, तो उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4t तो वैसे ही है, 4t प्लस 18 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 18, इसको उधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो ये 5t स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 20t, ये माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना है अपना एक इक्वेशन बना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5t स्क्वायर 4t स्क्वायर 9t स्क्वायर 9t स्क्वायर, ठीक है। मेरे को तो अल्टीमेट मेरा एम क्या है, cos 4x फाइंड करना है, ठीक है। तो 5t स्क्वायर 4t स्क्वायर 9t स्क्वायर है ना, 4t प्लस 20t, ठीक है, और t वाला है क्या कोई, 4t प्लस 20, हाँ 4t, ये 4t और 20t ऐड करेंगे 24t, 24t प्लस 18 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 18, और कुछ है क्या इसमें t का, 40 नहीं है ये शायद, ये 40 है क्या, 40 है ना शायद, हाँ 40 है, 40 प्लस 20 90 स्क्वायर हो गया, 5t 40 90, 40 प्लस 20 24 प्लस 18t है ना, 24 प्लस 18t है ना, सही जा रहा है क्या, 24 18 2 1 3 42, अच्छा ठीक है, 42t, फिर क्या बच गया मेरे पास, और कुछ बच गया, 18 बच गया, और 18 माइनस 5 13 बच गया, प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करा बस, 90 स्क्वायर 42t प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, ये तो मेरा एक क्वाड्रेटिक बन गया, सही बात है कि नहीं। तो देखो 39, अब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, 39 117, 117 के ऐसे फैक्टर की 42 आना चाहिए उसका सम, तो 117 देखो था, 117 33 37 30 39 39 39 इंटू 3 39 प्लस, हाँ देखो 39 इंटू 3 करके देखो, 3 9 27 है ना, 117 आता है, और दोनों का सम भी उतना ही आता है 42, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 90 स्क्वायर प्लस 39t प्लस 3t प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर लिख दिए। अब फैक्टराइजेशन कर लो, इससे कॉमन क्या निकलेगा, इससे कॉमन क्या निकलेगा, इससे कॉमन 3t कॉमन निकलेगा, 3t कॉमन निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 3t कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच जाएगा 3 ना 3t प्लस 13, यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बच जाएगा 3t प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3t फैक्टर क्या आ गया, 3t प्लस 1 और 3t प्लस 13, है ना। लेकिन याद है तुमको याद है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, 3t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3t प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन मैंने तुमको बोला था t को सब्स्टिट्यूट क्या किया मैंने, cos 2x, तो वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2x, ठीक है, 3 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3 cos 2x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से cos 2x का वैल्यू कितना मिल जाएगा तुमको, cos 2x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1/3, और यहाँ से cos 2x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -13/3। अगर ट्रिग्नोमेट्री तुमने इज्जत से पढ़ी है तो तुमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये cos 2x का वैल्यू हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुमको बोला था कि cos के अंदर यहाँ पे कुछ भी रहे, cos हमेशा -1 और 1 के बीच में वैल्यू लेता है, cos ऑलवेज टेक्स वैल्यू फ्रॉम -1 से 1, इसके बीच में ही cos का वैल्यू आता है। तो ये तो -13/3 मतलब कितना हो गया,
माइनस 3 पॉइंट समथिंग, तो इसमें तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये cos 2x का वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि cos 2x सिर्फ -1 से 1 वैल्यू लेगा और दूसरी वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, चलो ये कंसेप्ट बात ये बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, बस ये वैल्यू रिजेक्ट कर दी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज cos कैनॉट टेक दिस वैल्यू एज दिस वैल्यू इज उसके इंटरवल से बाहर आ रही है। अब देखो cos 4x का वैल्यू पूछा है, तो cos 4x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ। cos 4x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर 2x minus 1, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1, तो cos 4x का आधा 2x, 2 cos स्क्वायर 2x minus 1, तो देखो 2 cos 2x का वैल्यू कितना निकला मेरा 1/3, minus 1/3 minus 1/3 का स्क्वायर minus 1, दैट इज कितना हो जाएगा 2/9 minus 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 minus 7/9, तो -7/9 is your answer. This question was asked in 2017 mains. बोलो समझ गया क्वेश्चन कैसे किया मैंने? फॉर्मूले का कैसे यूज किया, समझ गए कि नहीं? है ना, बढ़िया, वेरी गुड। दो ही कोई समझा के बस, क्लियर है? हुजैफ बढ़िया, योगेश, अनुराग बढ़िया। योगेश क्या हो गया भाई, इतने सारे दिल विल क्यों भेज रहा? बढ़िया आदित्य, दिल दांत क्या क्या भेज रहा है। कृष्णा वेरी गुड, गायत्री को समझ गया, चलो बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया। अर्पिता को समझ गया, वेरी गुड। लिख लो आराम से, आगे बढ़ते हैं फिर इसके, ठीक है ना। तो दिस इज योर प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, सही बात है कि नहीं? लिख लो ये, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हो गया होगा तो चलो बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, ये क्वेश्चन रब कर देता हूं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कहां पे गया क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसा बोला है और उसका ऑप्शंस भी लिख लेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बोला है कि a इज इक्वल्स टू sin square x प्लस cos raised to 4x, ठीक है। 4 raised to 4x for all real x, for all value of x belongs to R, है ना। इसमें ऑप्शन ए दिया है कि 13/6 से ले, a will lie between 13/6 to 1, बी ऑप्शन है 1 से लेके 2, सी ऑप्शन है 3/4 से लेके a लाई करेगा 13/16 सॉरी, और डी ऑप्शन है 3/4 से लेके a1 तक, है ना। ये क्वेश्चन है अपना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ जेई क्वेश्चंस 2011, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नो अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो तुमको अच्छे ही लगेंगे ये क्वेश्चन सब, नहीं पता चल रहा कुछ तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते उसका अपन, ठीक है। सॉल्यूशन देखो तुमको मैंने पहले ही एक चीज बताई थी कि sin x का वैल्यू है वो 1 से लेके -1 तक वेरी करता है, मतलब -1 से 1 के बीच में होता है। वैसे ही cos x का वैल्यू भी 1 से लेके -1 तक रहता है।
साइन एक्स का वैल्यू 1 से -1 तक रहता है, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होगा 1 से लेके 0 तक। वैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स का कहां से कहां तक होगा? 1 से लेके 0 तक। क्योंकि यहां पे स्क्वायरिंग करोगे तो देखो माइनस का स्क्वायर, अब ऐसा नहीं कि ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग किया है तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग होगा, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग होगा। तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0। कोई भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। कोई भी स्क्वायर सबसे कम से कम वैल्यू 0 ले सकता है, सबसे मिनिमम वैल्यू 0 और हाईएस्ट वैल्यू तो बहुत। तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर किया तो -1 तो 1 से 1 हो जाएगा ना। तो स्क्वायर अगर sin x 1 से 1 है, -1 से 1 है, तो sin स्क्वायर x 1 से लेके 0 तक हो जाएगा। वैसे ही cos x 1 से लेके -1 है और स्क्वायर किया तो वो 1 से लेके 0 तक हो जाएगा। समझ गए? तो ये स्क्वायर के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी क्यों बताया देखो, है ना, तुमको बताया ना कि sin x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसका लिखने का मतलब यही है, ये क्लोज इंटरवल में लिखा, ये रेंज होता है, sin x का रेंज होता है -1 से 1, ठीक है ना। और ये इसका जो मैंने लिखा ना, ये cos x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसका मतलब यही होता है जो ये लिखा है। देखो ना, ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट आए दोनों पे, ठीक है। ये चीज समझना जरूरी है पहले। तो ये मेरे को पूछा है कि ये a के इक्वल है, तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान से देखो, तुमको पता है, देखो ध्यान से, a इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू 4x, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू 4x। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, एक सेकंड, ऐसा, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इसको ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू कॉस रेज टू 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, ऐसा लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये रब कर देते हैं, बाद में डिस्कस कर लेंगे वापस से। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने इसको ऐसा लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 को लिख दिया 3/4 प्लस 1/4। क्योंकि देखो, तुम अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे, इसको और इसको, अगर इसको सॉल्व किया, देखो इसको सॉल्व करो पहले, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करो, नीचे वाले ये वाला स्टेप भूल जाओ, इसको सॉल्व करो, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के होल, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया है ना, यहाँ पे 1 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस यहाँ पे भी 1 आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सपांशन, ये तुम्हारा एक्सपांशन क्या हो गया? cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, रुक जाओ एक सेकेंड, sin रेज टू 4x cos स्क्वायर एक्स, cos रेज टू 4x है क्या? cos रेज टू 4x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर। रुको एक सेकेंड, वापस से एक बार देखो, है ना। एक काम करते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिखता हूँ इसको। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, देखो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इस 1 को लिख देता हूँ, इस 1 को लिख देता हूँ, चलो इसको पहले 1 का 1 ही रहने दो, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जमा की नहीं, 2 cos स्क्वायर एक्स और 1/4 है ना। हाँ देखो, अगर इसका एक्सपांशन किया, ध्यान से देखो, इसका एक्सपांशन किया, ये 1 वैसा का वैसा रह दिया। अभी मैंने क्या किया, ये स्टेप के बाद ये स्टेप लिखा, क्यों लिखा? देखो ये जो cos स्क्वायर एक्स है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ये कितना जाएगा? cos रेज टू 4x माइनस 2a इंटू बी, a इंटू बी मतलब a ट्वाइस a इंटू बी, है ना, a इंटू बी ट्वाइस a इंटू बी प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे 1 लिखा नहीं दिया, इसमें ये 2 कैंसिल हो गया। तो देखो cos रेज टू 4x माइनस cos स्क्वायर x, यहाँ पे +1 है लेकिन यहाँ पे 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इस 1/4 में एक 3/4 और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये स्टेप क्या दे रहा है, cos स्क्वायर x माइनस cos रेज टू 4x माइनस cos स्क्वायर x, यहाँ पे +1 है, तो मैंने इसको लिख दिया cos स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप से ये स्टेप लिखा मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि cos स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे इसको अगर इसको सॉल्व करोगे, ये स्टेप को सॉल्व करोगे तो ये मिलना चाहिए, तो ये स्टेप को सॉल्व करा तो ये कितना आ गया, cos रेज टू 4x माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1/4, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, तो 1/4 में और क्या ऐड कर दिया, 3/4। समझ गए मेरी बात, ये बोला, ये कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 1/4 प्लस 3/4, ये पूरा एक्सपांशन इसका 1/4 का को आएगा, 3/4 आएगा। फिर मेरे को पता है तुमको नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, पहली बार है, तो देखो मेरे को समझने का ट्राई करो। इतना देखो, इतना ये स्टेप में और ये स्टेप में कुछ फर्क नहीं है, दोनों स्टेप सेम है। वापस से बताता हूं, देखो इसको मैंने क्या लिख दिया, ये स्टेप में और ये स्टेप में दोनों सेम स्टेप है। कैसे, इसको सॉल्व करोगे ना, क्या आ जाएगा, cos रेज टू 4x माइनस ट्वाइस a इंटू बी, तो cos स्क्वायर x इंटू 1/2 प्लस 1/4। समझ गए, तो देखो ये क्या है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, cos रेज टू 4x cos स्क्वायर x, यही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन मेरा 1/4 आ रहा है, तो मेरे को 1 लाना है, तो मैंने और 3/4 ऐड कर दिया, 3/4 ऐड कर दिया। तो देखो ये क्या बन गया, ये पूरा काय का एक्सपेंशन बन गया, cos स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। समझ गए, तो cos स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब मेरे को तो पूछा कि a कहां से कहां तक लाई कर रहा है, a कहां से कहां तक है। ठीक है, तो अब आती है मेन चीज, मैंने अभी चीज क्या सिखाई है कि cos x तुमको पता है कहां से कहां तक लाई करता है, 1 से लेके -1 तक। इसको सॉल्व कर दिया तो एक ही वैल्यू मिल जाएगा, a ही बच जाएगा ना, कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो cos x कहां से कहां तक लाई करता है, 1 से लेके -1 तक। सही बात है, तो cos x माइनस 1/2 कहां से कहां तक लाई करेगा, -1/2, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट होगा, -1/2, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट होगा, -1 -1/2। ठीक है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1, ये हो गया -3/2, और ये कितना हो जाएगा, cos x -1/2, और 1 में से आधा गया तो आधा ही बचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या हो रही है, इसमें स्क्वायर हो रही है, स्क्वायर हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो तुमको पता है यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x -1/2 होल स्क्वायर लेस देन 1/4। लेकिन इसके साथ तो 3/4 और ऐड है, तो 3/4 ऐड कर दिया, और अगर यहाँ पे 3/4 ऐड किया, cos x -1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 ऐड किया, तो यहाँ पे भी 3/4 ऐड होगा, 1/4 प्लस 3/4, और यहाँ पे भी 3/4 ऐड होगा। तो देखो ये फॉर्म क्या हो गया, अल्टीमेटली ये किसके इक्वल है, ये तो क्या हो गया, देखो ध्यान से देखो क्या फॉर्म हो गया, cos x -1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 1, और ये कितना हो गया यहाँ पे 3/4। तो तुमको पता है ये पूरा किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो इसकी जगह a लिख दिया, तो 3/4 विल, तो a कहां से कहां तक होगा अपना, 3/1 से लेके 3/4। तो ये क्वेश्चन है वो जो एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीजें कब आती हैं, जब अपन बहुत प्रैक्टिस करते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2011। बोलो समझा ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने, बताओ। क्लियर है, वेरी गुड खुशी, क्लियर है तो बढ़िया।
बोलो, समझा क्या कि सब ठंडे पड़ गए? रिपीट, ओके, रिपीट, ओके, ओके अनुराग। देखो अब ध्यान से, समझा? कृष्णा को समझा? समझ गया, ओके, रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, वापस से मैं रिपीट करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन मेरे को ऐसा दिया है ना। पहली चीज तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी मैंने कि cos x 1 से लेके -1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब एक सेकेंड काम करते हैं। मैंने क्या बोला, देखो sin स्क्वायर x प्लस cos रेज टू 4x। पहली चीज तो तुमको ये पता होना चाहिए कि cos x इज जो लाई करता है वो 1 से -1 के बीच में लाई करता है। तो मैंने क्या किया, ये sin स्क्वायर x है प्लस cos रेज टू 4x है, ठीक है। sin स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x, और cos रेज टू 4x को वैसे ही रहने दिया, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, cos रेज टू 4x माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने इसमें इसको इस तरीके से लिखा, इस तरीके से लिखा मतलब cos रेज टू 4x माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। अब ये कैसे लिखा, जैसे मान लो ये तुम्हारा लिखा है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। cos स्क्वायर x को t मानो थोड़ी देर के लिए, cos स्क्वायर x को t मानो, तो ये क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है तो मैं हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है 1, तो मेरे को इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/4। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है 10वीं में, तो वो थोड़ा बहुत काम आएगा यहाँ पे। टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा टी प्लस 1/4 का एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/4। एक बार 1/4 ऐड कर दिया, ठीक है, और एक बार 1/4 ऐड कर दिया, और ये तो +1 पहले से ही है, और एक बार 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये काय का एक्सपांशन हो गया, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4। तो देखो वही लिखा है मैंने यहाँ पे भी, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, बचा हुआ पार्ट लिख दिया। नहीं समझा, वापस से देखो, ठीक है। ये स्टेप के बाद ये कैसे लिखा, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ना बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक नॉलेज जीरो होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। cos रेज टू 4x को एक काम करो, cos स्क्वायर x को t मान लो, t, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ऐसा बन गया। cos रेज टू 4x को t, cos स्क्वायर x को t मानना, तो cos रेज टू 4x t स्क्वायर हो गया। तो एक काम करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ t कितना है -1, उसका स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्व करने के बाद 1/4 आ गया। तो एक बार 1/4 ऐड करो, एक बार 1/4 सब्ट्रैक्ट करो, कैसा, टी स्क्वायर माइनस टी, एक बार 1/4 ऐड किया, ये +1 तो वैसे ही वैसा, और एक बार -1/4 सब्ट्रैक्ट किया, ये एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, वही आ गया वापस से। तो तुमको पता चल गया ये क्या क्या एक्सपांशन है, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस, यही आ जाएगा वापस से, और प्लस ये कितना हो गया 1 माइनस 1/4 3/4। तो बताओ, तो मैंने तुमको बोला था कि t किसको माना है, cos स्क्वायर x को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो ये लिख दिया cos स्क्वायर x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। ये मेरा a का वैल्यू इतना आ गया, cos स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं ये तुमको वापस से सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। बेसिक सबसे चीज, बेसिक तुमको पता है कि ये वैल्यू पूरा जनरेट करना है कैसे भी, क्योंकि यही वैल्यू एक का वैल्यू है। तो तुमको बोला मैंने कि cos x का वैल्यू 1 से लेके -1 तक होता है। ध्यान से सुनो, जिसको समझ गया है ना वो भी ध्यान दो, ठीक है। तुमको क्या पता समझ लग गया हो, लेकिन क्या पता ना समझाओ, ठीक है।
cos x 1 से लेके -1 तक है, तो cos स्क्वायर x कितना होगा? cos स्क्वायर x कितना होगा? 1 से लेके 0 तक, ठीक है। cos x 1 से लेके -1 है, तो cos स्क्वायर x 1 से लेके 0 तक। अच्छा, है ना, मतलब cos स्क्वायर x का हाईएस्ट वैल्यू 1 होगा, लोएस्ट वैल्यू 0 होगा। cos x का हाईएस्ट वैल्यू 1 है, माइनस इसका माइनस, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर का लोएस्ट वैल्यू 0 होता है और हाईएस्ट वैल्यू तो जितना है उसका दिया है उतना ही होगा, है ना। चलो, इतना हो गया। अब देखो cos स्क्वायर x पता चल गया। अब इसमें -1/2 भी है, तो सब जगह -1/2 सब्ट्रैक्ट करो, तो cos स्क्वायर x -1/2, यहाँ पे -1/2 किया तो यहाँ पे भी करो और यहाँ पे भी करो, कर दिया -1/2, ठीक है। अच्छा, -1/2 ऐड करने के बाद इसका होल स्क्वायर बोला है, होल स्क्वायर बोला है मतलब फिर होल स्क्वायर करो, तो ये कितना होगा? cos स्क्वायर x -1/2 होल स्क्वायर, और 1 में से आधा गया तो आधा, उसका स्क्वायर 1/4, और ये तो नेगेटिव है ना, तो इसका स्क्वायर होगा तो नेगेटिव पे स्क्वायर लग के इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, है ना। यहाँ पे फिर से 0 जनरेट हो गया, है ना। कभी भी याद रखो, जैसे एक्स स्क्वायर, मान लो एक्स स्क्वायर ऐसा है, कोई भी एक नंबर, एक टर्म है जो 5 से लेके -5 तक है, x -5 से 5 है मान लो, अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये तो 25 हो जाएगा, लेकिन ये 25 नहीं होगा, ये 0 होगा, समझ गए, क्योंकि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, -5 नहीं होता, ठीक है। तो ये ऐसा, वैसे ही यहाँ पे cos स्क्वायर x -1/2 का होल स्क्वायर है 1 -1/2 1/4, और यहाँ पे स्क्वायर होते ही ये 0 हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? +3/4 भी है, क्योंकि ये पूरा किसके इक्वल है? a के इक्वल। अगर मैंने ये पूरा यहाँ जनरेट कर दिया तो उसकी जगह इक्वेट कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x -1/2 का स्क्वायर से लेके 1, यहाँ पे क्या ऐड करना है? 3/4, यहाँ पे 3/4 ऐड किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा 3/4, ठीक है। तो ये किसके, यहाँ पे 3/4, तो ये किसके इक्वल हो गया? a के इक्वल, तो ये a हो गया पूरा, और ये कितना हो गया? 1, और ये कितना हो गया? 3/4। बोलो, समझा क्या अभी? है ना, ऐसा क्वेश्चन है वो, ठीक है ना, क्लियर है, बढ़िया। बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कल अपन ने क्वेश्चंस देखे थे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना जरूरी है, मतलब काम आएगा वो भी सॉल्व करने में, ठीक है। तो वो भी लिख लो और बढ़ते चलो आगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नहीं, सॉरी, रिजल्ट है ये। रिजल्ट क्या? रिजल्ट है